फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसका पहला केस देखे थे जब इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में। आज देखेंगे जब इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें दो केस बनते हैं जब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो अभी हम पहला केस देख रहे हैं। पहले केस में हम क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit ratio 3:2. They admitted C in the firm. A B पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:3। पहले लिख लो आप ओल्ड रेशियो। इन्फॉर्मेशन जो मिलते रहता है आप फटाफट उसको नोट डाउन करते रहो। ओल्ड रेशियो क्या हो गया? ए एंड बी का 3:2 है ना। फिर क्या बोल रहा है? दे एडमिटेड सी इन द फर्म। ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ओहो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। बी का तो लिखा ही नहीं कि बी ने कितना सरेंडर किया। कोई न जी, लिख लो यहाँ पे बी सरेंडर्स। बी सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, समझ गए। ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर। मीन्स ए ने सरेंडर किया है कितना उसने सी को दिया। सी के फेवर में सी को कितना दिया है? 1/3 अपने शेयर का। और बी ने कितना दिया है? 2/3 अपने शेयर का। लोग यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ये जो 1/3 दिख रहा है 2/3 दिख रहा है, उसको ना इन दोनों को प्लस करते हैं और सी का रेशियो न्यू रेशियो बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बोला है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। 1/3 इसके शेयर का होता कितना है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1/3 ए के रेशियो का बनता कितना है। ठीक है, यू डायरेक्टली लोग लिख देते हैं 1/3 और 2/3 करके प्लस कर देते हैं, न्यू रेशियो बना दिया, हो गया काम खत्म। नहीं, ये नहीं करना है, यहीं पे गलती कर जाते हैं। देखने में तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगता है कि बहुत इजी है, वाओ, लेकिन इजी नहीं है, ये थोड़ा घुमा हुआ है। लेकिन इसमें यही ध्यान देना है कि 1/3 इसका बनता कितना है। 3 का मीन्स 1 ए का 1/3 उसके हिस्से का बनता कितना है। तो हम निकालें, इसको कैलकुलेट करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए ने कितना सरेंडर किया? ए ने कितना सरेंडर किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 लिखिए, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मीन्स इनटू। ऑफ मीन्स आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ऑफ मीन्स इनटू कीजिए ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? 3/5। ए का शेयर कितना है? 3/5। तो 3/5 आप करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे। 3 5 3 15 हुआ। बी ने कितना सरेंडर किया? बी सरेंडर्स क्या बोला है यहाँ पे, जो कि हम लिखे नहीं थे लेकिन अब लिख दिए हैं। चलो, बी सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। 2/3 अपने शेयर का सी को दे दिया। अब हमें करना क्या है? 2/3 उसके शेयर का बनता कितना है। ये 2/3 डायरेक्टली नहीं दे देना है कि हाँ 2/3 सी का है, नहीं, 2/3 बनता कितना है उसके शेयर का, तो उसे निकालना पड़ेगा। तो कीजिए बी सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर मीन्स ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का। उसका शेयर कितना है? 2/5। तो 2/5 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 3 5 15। अब देखो
अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ए का पहले निकालें। हाँ, ए का निकालते हैं। ए इज न्यू रेशियो निकालते हैं। अरे ए इज न्यू शेयर इज निकालते हैं, वो निकालना है, ठीक है। ए का न्यू शेयर क्या होगा? पहले क्या था? 3/5, ठीक है जी, 3/5। अब क्या हुआ? उसमें से उसने 3/15 दे दिया। किसको दिया? मिस्टर सी को। तो उतना हम माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3/15 माइनस करेंगे, क्योंकि उसके हिस्से से उतना निकल गया शेयर। क्यों निकल गया? क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया, खुशी सरेंडर कर दिया कि भाई सी आए हैं, सी को अपना शेयर हम उनको दे देंगे, और क्या, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? आप एलसीएम निकाल सकते हो, 5 या 15। एलसीएम निकालो। 15, 9 - 3, 6/15। कितना आया? 6/15। ए का न्यू शेयर क्या है? 6/15। 20 का शेयर क्या हो जाएगा? बीस न्यू शेयर इक्वल टू कितना बनेगा? पी का ओल्ड रेशियो, मतलब शेयर कितना था? 2/5 था ना, तो 2/5 हमने लिखा। अब उसने कितना दे दिया सी को? मिस्टर सी को खुशी कितना दिया? सरेंडर कर दिया, खुद पे खुद दे दिया। कितना दिया? अभी तो निकाला हम लोगों ने, बोला था कि 2/5 दिया है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई 2/5 बनता कितना है। वो थोड़ा घुमाने की कोशिश किया ना। 2/5 सीधा नहीं बोल रहा कि भाई हमने, सीधा नहीं बोला बी ने कि हमने 4/15 दिया, सीधा नहीं बोला। उसने बोला अपने शेयर का 2/5। अपना दिमाग लगाते रहो, हम चले अपना एंजॉय करने। यहाँ मिस्टर सी दिमाग लगाए पड़े कि भाई दिया कितना है मेरे को, है ना। तब बहुत कैलकुलेशन के बाद सी को अकल आई, फिर पता चला कि ओ मेरे को 4/15 दिया है, ठीक है। तो थोड़ा ये घुमाता है क्वेश्चन, तो आपको घूमना नहीं है, सीधा उन क्वेश्चन को ही घुमा देना है। आपको क्वेश्चन को घुमा देना है, ठीक है। तो 2/5 इसका शेयर था, ओल्ड रेशियो था। उसमें से कितना डन गया? 4/15। तो 4/15 माइनस में गया, बिल्कुल गया। इसका एलसीएम निकालोगे आप। 15 6 - 4, हाँ 6 - 4 कितना होगा? 2/15 होगा। अब सी इज न्यू रेशियो, सी इसका न्यू रेशियो, न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? जो इसने दिया, ए ने, जो जितना ए ने सरेंडर किया, जितना बी ने सरेंडर किया, दोनों को ऐड कर दो, काम खत्म। सी का न्यू शेयर निकल गया। कहाँ से मिलेगा? वो कहीं और पड़ोसन से तो लाएंगे नहीं, उन लोग अपना ही शेयर देंगे, उसी से तो इसका गेन होगा सी का। तो कितना दिया था ए ने? 3/15, बी ने दिया 4/15। तो दोनों को प्लस कर लो एलसीएम निकाल के। 3 + 4 7/15। अब देखो, क्योंकि रेशियो है और रेशियो का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। तो क्या 6 + 2 + 7 15 होता है? हाँ होता है, ठीक है। तो जब ऊपर भी 15 नीचे भी 15 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 6/2/7 हुआ। ये क्या निकल गया? न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी का क्या निकल गया? 6/2/7 हो गया जी। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। बच्चे बस यहाँ पे यही गलती कर देते हैं कि भाई ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट बोला है 3:2, दे एडमिटेड सी को लिया, ए ने सरेंडर कर दिया 1/3 अपने हिस्से का, इसको दान मतलब दे दिया और सी को, और 2/3 बी ने दे दिया। बस उन लोग यही गलती कर देते हैं, और ये 1/3 और 2/3 मिस्टर सी में
सी के हिस्से में लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे बोलने का मतलब समझो आप, घुमाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसने 1/3 नहीं दिया है, अपने शेयर का 1/3 कितना बनता है, जितना बनता है वो दिया हुआ है, उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 1/3 कितना बनेगा उसके शेयर का, उसे कैलकुलेट करके जितना आएगा ये वाला फिर हिस्सा पता चलेगा कि हाँ ये वाला हिस्सा दिया है, ना कि 1/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहीं पे यहाँ पे यही दिमाग लगाना है कि 1/3 नहीं, 1/3 कितना बनता है वो वाला अमाउंट देना है, ठीक, वो वाला रेशियो देना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो है, लंबा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो अगला कल केस 2 पढ़ेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन और केस 2 बनता है, वो वाला बताएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।